हरवानील विशाल पिंगल जटा जूटैक नागरयुता जाट्यां नयस्य कपालकेन्द्रजगता हन्त्युग्रता स्वयं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश हरहु कलेश बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। तारा मैया की जय। नगर कोटि मैया की जय। इष्ट महाराज की जय। भगवती मैया की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। यत्र तत्र सर्वत्र अखिल कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़दित विनिंदित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज और उनके साथ सदैव विचरण करने वाली उनकी आदिशक्ति मां राधिका राजराजेश्वरी, जो इस ग्रंथ के अधिष्ठात्री देवता है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए इस जगत के आधार भूत भावन निर्गुण निर्विकल्प निराकार भवानी शंकर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए इस स्थान के इष्ट देवता, कुलिष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सभी देवताओं को मां तारा मैया स्थित कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए सर्वतोभद्र मंडलस्थ स्थापित देवी देवता और उनकी पूजा अर्चना में आवरणित किए गए बृहस्पति के स्वरूप में आचार्य जी महाराज और अन्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण मंडली, कथा में रस माधुरी घोलने वाले संगीतज्ञ आचार्य जी, सभी के हृदय पटल पर विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली और आज की इस कथा में पधारे सामग्य मूर्तियां, विद्वान जन, सभी के हृदय पटल पर उस विराजमान बिंदु स्वरूपी परमात्मा का ध्यान करते हुए
उन द्वारिकाधीश भगवान का ध्यान करते हुए, उन अनंत भगवान का ध्यान करते हुए सभी के हृदय पटल पर विराजमान उस अनंत स्वरूप परमात्मा को जो है वो व्यासपीठ प्रणाम करती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि इस कथा के मुख्य यजमान हमारे परमादरणीय गुरुजी श्री गोविंद शर्मा जी, उनके बड़े सपुत्र श्री कमल शर्मा जी, छोटे पुत्र महेंद्र मोहन शर्मा जी और इनका समस्त परिवार इस कथा को अपने पौत्र की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए चतुर्वार्षिक श्राद्ध के निमित्त जो है वो करवा रहा है। विगत दिनों में आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की परिचय के विषय में श्रवण किया था कि इस कथा को क्यों श्रवण किया जाता है, कि आज भी इस कलयुग में इस दिव्य कथा को व्यक्ति की मुक्ति के लिए भी जो श्रवण किया जाता है, उसका मुख्य ध्येय क्या है। यही यजमान का भाव इस कथा को करवाने का है कि जो दिवंगत आत्मा, जो दिव्य आत्मा इस गृहस्थ को छोड़ करके 4 वर्ष पूर्व जो चली गई, उन्हें उन पितरों के साथ शुभ स्थान मिले। शुभ स्थान के साथ साथ भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में जो है वो निवास मिले। इसी कामना से इस यज्ञ को जो है वो आरंभ किया गया है। विगत दिवस में आपने श्रवण किया कि इस कथा की भूमिका क्या रही और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो महिमा है उसके विषय में हमने श्रवण किया कि वास्तव में भागवत है क्या, और भागवत के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो कौन है, वो क्या करते हैं। इस विषय में हमने कल कथा को श्रवण किया था। शास्त्रों में लिखा है कि दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुरा। ये मनुष्य देह जो है वो दुर्लभ है और दुर्लभ के साथ साथ जो है वो क्षण भंगुर भी है, कि जो भी व्यक्ति इस संसार सागर में आ गया उसका जाना तो जो है वो निश्चित है, परंतु ये सब कार्यभार जो है वो परमात्मा ने सब अपने पास रखा है कि कब वो परमात्मा हमारे इस शरीर से उस अपने अंश को कब निकाल लेता है ये कोई पता नहीं होता। इसलिए बार बार ये संदेश दिया जाता है कि ये मनुष्य जो है वो दुर्लभ है और दुर्लभ के साथ साथ वह वो क्षण भंगुर भी है। कलयुग के समय में, आज के समय में व्यक्तियों के पास जो है वो सब सुख सुविधाएं जो है वो पर्याप्त रूप से बनी रहती है, परंतु यदि नहीं होता है मनुष्यों के पास तो क्या नहीं होता है, वो समय नहीं होता है। और आप लोग अपना समय, कीमती समय लेकर के जो है वो यहाँ पर इस कथा पंडाल पर बैठे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने कथा पंडाल में जो है वो शांति बना करके रखनी है। और इस कथा के सार को जो है वो सावधानतया श्रुणु, सावधानी से जो है वो श्रवण करना है।
आज के कथानक में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम 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 वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार 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 वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की 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 वंदना, कैकेयी के नंदना की बार बार वंदना, कैकेयी के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, गौओं की वंदना, गोपियों की 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 वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार 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 वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम 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 वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार 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 वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से जो है वो श्रवण कर रहे हैं। और हमने कल श्रवण किया था उस दिव्य नैमिषारण्य की भूमिका को भी, कि ये नैमिषारण्य वास्तव में कोई और नहीं है, जिस स्थान में हमारे ये मन की नेमियां जो है वो रुक जाए वही नैमिषारण्य है। जहां पर हमारे मन की गति स्थिर हो जाए वही नैमिषारण्य है। उस नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके सूत जी महाराज इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और आनंद नाम के तट के ऊपर बैठ करके सनकादि चारों कुमार जो है विशेष रूप से नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को सुना रहे हैं। नारद जी ने जब अपना सारा दुख सनकादि ऋषियों के पास उस भद्रविशालापुरी में बताया तो सनकादियों ने प्रेरणा दी कि वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वो केवल और केवल जो है वो भागवत है। आप भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए करो। जो श्रोता समुदाय कल कथा में आए थे उन्होंने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की जब कथा आरंभ हुई तो वो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है वो उस वृंदावन धाम से पुष्ट होकर के जो है वो आनंद नाम के तट के ऊपर जो है वो पहुंच गए हैं। भक्ति मैया ने अपने रहने के लिए स्थान पूछा तो सनकादि ऋषियों ने कह दिया कि जहां पर रसिक भावुक श्रोता जो है वो आपकी कथा में बैठे, आपने उनके हृदय में जाकर के जो है वो बैठ जाना। और फिर सनकादि ऋषियों ने संदेश दे दिया कि सुनो नारद, ये एक शास्त्र ऐसा है जो मुक्ति की जो है वो गर्जना करता है। कैसा भी कोई पापी हो, कैसा भी कोई दुराचारी हो, अधर्मी हो, यदि वो भी इस कथा को श्रवण कर लेता है तो उसका जो है वो कल्याण होना निश्चित होता है। नारद जी महाराज ने पूछ लिया कि महाराज आने वाला समय जो है वो कलयुग का है और कलयुग के जो व्यक्ति हैं उनकी मति में जो है वो संशय सदैव बना रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो सदैव उनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित रहती है। बात बात में जो है वो संशय करते रहते हैं। जब तक उन्हें किसी बात का चमत्कार या उसका फलादेश ना मिले तब तक वो उस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए आप कोई ऐसा उदाहरण भी हमें बताओ कि इस कथा को श्रवण करने से क्या किसी पापी का, अधर्मी का जो है वो कल्याण हुआ। सनकादि ऋषियों ने एक बड़ा दिव्य कथानक जो है वो सुनाया है और कहा है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य पाप कर्म में सदैव जो है वो प्रवृत्त रहते हैं, सदैव जो है वो दुराचार में लगे रहते हैं, सत्कर्म का कोई कार्य नहीं करते हैं और जो सदैव क्रोध से भयाक्रांत रहते हैं, यदि वो व्यक्ति भी इस कली काल में इस सप्ताह रूपी श्रीमद् भागवत की कथा को अनन्य भाव से श्रवण कर लेता है, उसका कल्याण होना जो है वो निश्चित है।
तो सनकादियों ने आज एक इसी विषय में जो है एक उदाहरण के रूप में कथा सुनाई है नारद जी महाराज को। कथाएं प्रसिद्ध है कि कर्नाटक देश में तुंगभद्रा तट के किनारे एक सुंदर जो है वो गांव बसता था। वहां पर एक आत्मदेव नाम के जो है वो ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत कर्म तत्परा। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक गांव बसता था और वहां पर सभी वर्णों के व्यक्ति जो है वो आपस में मित्रवत व्यवहार के साथ जो है वो रहा करते थे। और उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का जो है वो ब्राह्मण था। वो वेदज्ञ थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म को जानते थे और लोगों के घर में जाकर के जो है वो कर्मकांड का कार्य किया करते थे। परंतु उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था धुंधली। वो विचारों से जो है वो सदैव अपने मन में जो है वो किसी ना किसी प्रकार का जो है वो संशय बना करके रखती थी। उसका एक स्वभाव था, जब तक वो पड़ोसन से नित्य प्रति लड़ना नहीं लेती थी तब तक जो है वो उसे खाना भी हजम नहीं होता था। ऐसा स्वभाव उस धुंधली का था। कथाएं प्रसिद्ध है, घर में सब कुछ था परंतु एक बात की कमी थी, घर में कोई संतान नहीं थी। जो घर के आगे पेड़ पौधे भी लगाया करते थे उसमें भी फल नहीं लगा करते थे। घर में जो गऊ भी लाई जाती थी वो भी उस घर में आकर के बांझ हो जाती थी। यदि कुछ नहीं था तो वो संतान नहीं थी, संतान की कमी सताती रहती थी। एक दिन ये धुंधली जो है वो अपने घर के जो है वो कार्य कर रही थी और क्या हुआ कि पड़ोस के दो छोटे छोटे बालक आए और आंगन में जो है वो खूब खेलने लगे, कूदने लगे और शरारत करते करते आज उस धुंधली के आंगन में कुछ रखा हुआ सामान जो है वो तोड़ करके वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु धुंधली ने देख लिया, डांट फटकार लगाई है और उस पड़ोसन से जाकर के लड़ाई की है कि अपने बच्चों को जाकर के अपने बच्चों को तुम ढंग से जो है वो रख लिया करो, ये उत्पात करते हैं तुम्हारे बच्चे। उस पड़ोसन ने समझाया कि अरे बहन ये छोटे छोटे बालक है, बालकों का स्वभाव होता है खेलना कूदना, परंतु यदि इन्होंने कोई शरारत भी कर दी तो ये बालक है, बालक है, इनकी बालिशमती है, परंतु आप इतना क्रोध क्यों कर रही हैं? जब धुंधली नहीं मानी तो आज पड़ोसन ने भी जो है वो खरी खोटी सुना दी है और कह दिया कि अरे बहन तू क्या जाने बालकों का सुख जो है वो क्या होता है, संतान का सुख तू क्या जाने कि क्या होता है, मेरे घर में तो कोई संतान ही नहीं है। आज धुंधली को जो है वो बात मन में लग गई है। आज शाम के समय में अपने पति के पास जो है वो सारा वृतांत बता दिया कि सुनो महाराज, आप इतने बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, क्या आपने कभी अपने लिए कोई अनुष्ठान नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया कि जिससे आपके घर में जो है वो संतान हो जाए? आज आत्मदेव ब्राह्मण ये मन में विचार कर रहे हैं कि आज मेरी पत्नी को जो है वो क्या हो गया है। आज धुंधली ने जो है वो कामना की है कि महाराज मैं भी पुत्रवती होना चाहती हूँ, मैं भी पुत्रवती होना चाहती हूँ। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने भी विचार किया और बहुत समय तक जो है वो जो कुछ पूजन करना था, अर्चन करना था, भजन करना था, यज्ञ करना था, वो सब कुछ करना जो है वो आरंभ कर दिया संतान की प्राप्ति के लिए। परंतु घर में जो है वो संतान नहीं हुई है। जब संतान नहीं हुई तो एक दिन मन में विचार किया कि जब घर में आता हूं तो अपनी पत्नी की बड़ी
भली बुरी बातों को जो है वो श्रवण करता हूँ, और जब गांव में जाता हूँ तो गांव के लोगों की बातों को सुना करता हूँ। आज मन में जो है वो खिन्नता आ गई और ऐसा विचार किया कि मुझे अब इस गृहस्थ आश्रम में जो है वो नहीं रहना है। मन में ये कामना जागृत हो गई कि मैं अब अपने प्राणों को जो है वो आत्मदाह कर दूंगा। आज जंगल के लिए चले गए हैं। मन में एक ही कामना है कि मेरे घर में संतान नहीं हुई, मैंने सारे प्रयास किए, अब मैं अपने प्राणों को जो है वो त्याग दूंगा। जैसे ही जंगल में प्रवेश किया तो एक सरोवर के पास जो है वो पहुंचे हैं आत्मदेव जी। ये काम करता हूं, अपने प्राणों को छोड़ने से पहले जल का पान कर लेता हूं। जैसे ही उस सरोवर के पास गए तो क्या हुआ, जल पी ही रहे थे कि वहां पर एक यति का जो है वो दर्शन हुआ, एक ब्राह्मण, एक साधु महाराज का जो है वो दर्शन हुआ। जैसे ही साधु का दर्शन हुआ तो साधु महाराज के पास जाकर के जो है वो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आज जो है वो सीधे टांगे पकड़ लिए हैं उन साधु ब्राह्मण की। उस आत्मदेव ने, उस यति ने, उस साधु ने ये विचार किया कि कोई भगवान का भक्त है और इस समय जो है वो इस घोर जंगल में पड़ा है। हो ना हो कि इसके हृदय में ऐसी कामना हो कि ये भगवान के भजन को या भगवान के नाम के विषय में कुछ जानना चाहता हूं मुझसे। परंतु महाराज आज आत्मदेव ने विनम्र निवेदन किया है उन यति जी महाराज से कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और साधु में वो क्षमता होती है जो देवताओं में भी क्षमता नहीं होती है, इसलिए आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। मेरे घर में कोई संतान नहीं है और आप मुझे संतानवान होने का जो है वो आशीर्वाद प्रदान करें। अरे उसी समय साधु नामक ये यति विचार कर रहे हैं कि मैं मन में क्या सोच रहा था, परंतु आज इस ब्राह्मण की जो है वो क्या स्थिति बनी हुई है। उसने समझाया, यति ने समझाया कि देखो, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गति, कर्मों की गति जो है वो महान होती है। इसलिए विवेकम तु समासाद्यम त्यज संसार वासना, कहते इस संसार की वासना को जो है वो त्याग दे, इस बात को छोड़ दे कि तेरे घर में जो है वो संतान है या नहीं है। भगवान का भजन कर और भगवान के भजन में ही तेरा कल्याण है। पुत्र जो है वो कभी सुख नहीं दिया करते हैं। जो तूने ये अपनी इच्छा बनाई है पुत्र प्राप्ति की, इस इच्छा को जो है वो त्याग दे। आज समझा रहे हैं, परंतु महाराज आत्मदेव जो है वो नहीं माना है। आत्मदेव ने कहा कि यति जी महाराज, साधु महाराज, मैंने आपके चरणों में प्रणाम किया, मेरी एक कामना जुड़ी हुई है, और जहां तक ज्ञान की बात है तो ये सारा ज्ञान जो है वो मुझे पता है, परंतु आप तो स्वयं साधु हो, आप क्या जानो कि गृहस्थियों की जो है वो क्या स्थिति होती है। जब छोटे छोटे बालक जो है वो घर के आंगन में खेलते हैं तो उस आंगन की जो है वो शोभा 10 गुनी जो है वो बढ़ जाया करती है। इसलिए मेरी प्रबल इच्छा बनी हुई है कि मेरे घर में जो है वो संतान हो, मेरे घर में संतान हो, और उसके लिए आप जो है वो मेरे इस मनोरथ को जो है वो पूर्ण करें। आज आत्मदेव अपनी इच्छा को लेकर के उन यति जी महाराज से प्रार्थना कर रहा है। यति जी महाराज ने बहुत समझाया कि तेरे भाग्य में जो है वो इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक जो है वो कोई संतान नहीं लिखी है, इसलिए तू भगवान का भजन कर। परंतु जब आत्मदेव ने ऐसा विचार किया कि मैं तो अपने इस जन्म को लेकर के दुखी था, परंतु साधु महाराज ने तो मुझे 7 जन्म के विषय में बता दिया कि मेरे भाग्य में जो है वो कोई संतान नहीं है। आज दुखी हो गया और कहा कि साधु महाराज, मैं आपके चरणों में अपने प्राणों का जो है वो त्याग कर दूंगा, अपने देह को जो है वो त्याग दूंगा, वरना आप मेरे मनोरथ को जो है वो पूर्ण कर दो। साधु महाराज ने भी
पहले तो समझाया और जब नहीं माना तो एक फल जो है वो दे दिया है और कहा कि इस फल को लेकर के अपनी पत्नी को जो है वो दे देना, यदि वो इसे ग्रहण करेगी तो सगर्भा हो जाएगी और कालांतर में तुम्हारे घर में जो है वो एक संतान हो जाएगी। परंतु ये याद रखना, इस फल को खाने के बाद तुम्हारी पत्नी जो है क्या करे, तुम्हारी पत्नी धर्म को धारण करे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न करे, सदैव जो है वो अपने नित्य कर्म में प्रवृत्त रहे, भगवान का नाम लेते रहे। बहुत सारे नियम बताए, परंतु आज आत्मदेव महाराज प्रसन्न होकर के घर में पहुंचे हैं। रात्रि के समय में पहुंचे, पत्नी ने जो है वो देखा कि आज रात्रि में बहुत देरी से आना हुआ, तो आज ब्राह्मण देवता ने उस फल के विषय में जो है वो सारी बात बताई है। परंतु धुंधली ने कहा कि मैं प्रातः काल में स्नान करके इस फल को ले लूंगी, परंतु प्रातः काल जैसे ही स्नान करके निवृत्त हुई तो मन में जो है वो संशय हो गया। संशय हो गया उस धुंधली के मन में कि यदि मैं इस फल को जो है वो ग्रहण कर लूंगी, पहले तो यही विश्वास नहीं है कि जिस बाबा ने, जिस यति ने, जिस साधु ने इस फल को दिया है, मेरे पति को क्या फल खाने से भी कोई संतान होती है। फिर दूसरी बात ये मन में आ गई कि यदि इस फल को खाने से मैं सगर्भा हो भी गई, तो मैंने सुना है कि जो परम संत सुखदेव जी महाराज हुए हैं वो तो 12 वर्ष तक जो है वो माता के गर्भ में रहे हैं। यदि ऐसा कोई संतान मेरे गर्भ में आ गया तो भला मैं कैसे जीऊंगी। आज मन में जो है वो कई प्रकार के जो है वो कुतर्क कर रही है ये धुंधली। सनकादि कहते हैं कि नारद आज इस धुंधली के मन में जो है वो पूर्ण जो है वो संशय बन गया है उस फल को लेकर के, और आज उस फल को लेकर के वहीं पर रखा है और अपनी एक मुंह बोली बहन के घर में जो है वो चली गई है। सारी बात बताई, उस मुंह बोली बहन ने जो है वो बता दिया कि सुन धुंधली, तुझे उस फल खाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति को ये बात कह देना कि मैं सगर्भा उस फल को खाने से हो गई हूँ और कालांतर में तुमने एक काम करना, मैं गर्भवती हूँ, कुछ धन जो है वो मुझे दे देना और मेरी संतान को ले जाना, उसका पालन पोषण करना। कहाँ तुम अब इस बड़ी उम्र में जो है उस गर्भा होगी। ये आज धुंधली ने विचार किया है और उस फल को ला करके जो है अपने आंगन में जो गाय बंधी थी उस गाय को जो है वो दे दिया है। कालांतर में उस धुंधली की उस मुंह बोली बहन के घर में जो है वो संतान हुई है और बहुत सारा धन उसको धुंधली ने दिया है और उस संतान को लेकर के वो धुंधली जो है वो घर में आ गई है और अपने पति को ये बात बता दी है कि मैं पुत्रवान जो है वो हो गई है। इस बात का पता जब आत्मदेव को लगा तो बड़े प्रसन्न हुए, गांव वाले भी सब प्रसन्न हुए और यही समय जो है वो बीतता रहा। 3 महीने बाद जो है वो आंगन में जो बंदी गौ थी उस फल के खाने से वो भी सगर्भा हो गई थी और उसने भी एक पुत्र को जो है वो जन्म दिया है। उस पुत्र को जन्म दिया, परंतु उस संतान की जो है एक विशेषता थी, उसके कान जो है वो गौ की तरह थे और बाकी सारा शरीर जो है वो मनुष्य की तरह था। कालांतर में दोनों का जो है वो नामकरण किया गया। आत्मदेव जी महाराज ने नामकरण करने की सोची, परंतु महाराज धुंधली ने यहाँ पर विक्षेप कर दिया और कह दिया कि देखो ये मेरी संतान है, मैं इसका नामकरण भी स्वयं करूंगी। तो कह दिया कि मेरा नाम धुंधली है और मेरे पुत्र का नाम जो है वो धुंधुकारी होगा, और जो गौ से उत्पन्न पुत्र था उसका नाम जो है वो गोकर्ण रख दिया है। अब ये दोनों पुत्र जो है वो साथ साथ जो है वो बढ़ने लगे और जब बढ़ने लगे तो दोनों जो है वो प्रख्यात हुए हैं। ये धुंधुकारी जो था ये दुष्ट हुआ है, ये खल हुआ है, और गोकर्ण जो है वो पंडित हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं।
अपने पिता से इन्होंने गायत्री की जो है वो दीक्षा ग्रहण की है। अनेक पुराणों का, अनेक उपनिषदों का, वेदों का जो है वो अध्ययन करते रहते हैं, परंतु ये धुंधुकारी जो था इसकी प्रवृत्ति जो है वो भजन में नहीं रहती थी। ये दुष्ट हुआ, इसकी ऐसी प्रवृत्ति थी कि ये छोटे छोटे बच्चों को जो है वो मारा करता था और कुसंगति जो है वो किया करता था। जिन लोगों के घरों में झोपड़ियां बनी हुई होती थी उन झोपड़ियों में जो है वो आग लगा दिया करता था, जुआ खेला करता था। ऐसे ऐसे बुरी आदतों के साथ जो है ये धुंधुकारी बढ़ने लगा। परंतु जब जब इसके पिता आत्मदेव जी इसे समझाते थे तो धुंधली जो है वो रोक दिया करती थी कि देखो स्वामी, इतने समय बाद तो हमारे घर में संतान हुई है कि यदि ये छोटी मोटी शरारतें कर भी लेता है तो इसमें इसका क्या दोष है? अरे जब बड़ा होगा तो ये सुधर जाएगा। परंतु मैं आपको कथा से ज्ञान करवाऊं। कथा ज्ञान देती है कि माता यदि संतान को जो है वो बढ़ावा दे और यदि गलत कार्यों के लिए बढ़ावा दे तो सबसे पहले गुरु जो है वो माता ही कही गई है हमारे जीवन में। यदि माता बुरे कार्य में भी यदि पुत्र को, संतान को बढ़ावा देती है तो वो पुत्र जो है वो संतान जो है वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। श्रुतियों में लिखा है कि दुशीलो मातृदोषेण, दुशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषेण और आत्मदोषेण दरिद्रता। लिखा है कि संतान यदि दुशील हो, वो दुष्ट हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो माता का दोष होता है। कहीं ना कहीं माता के द्वारा दिए गए संस्कारों में जो है वो कमी रह जाती है, इसलिए वो संतान जो है वो दुष्ट हो जाती है। और दूसरी बात कही कि दुशीलो मातृदोषेण, और यदि संतान मूर्ख है तो कहा है कि पितृदोषेण मूर्खता, उसमें कहीं ना कहीं जो है पिता का दोष है। यदि हमारी संतान मूर्ख है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो पिता की कमी रह गई है। और फिर तीसरी बात कहती कि कार्पण्य वंश दोषेण, यदि संतान में कृपणता का दोष है तो वो कुल से जो है वो चला आता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत की इस महात्म्य में जो है वो एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि नमः शब्दः जय शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। जो भी ये यज्ञ किए जाते हैं इनकी पूर्ति जो है वो तीन चीजों से जो है वो विशेष रूप से हुआ करती है। सबसे पहली बात की कि नमः शब्दः, नमः का उच्चारण जो है वो प्रातः काल सत्र में भगवान की पूजा में जो है वो हुआ करता है। आचार्य जी के द्वारा सभी देवी देवताओं की जो है वो नमः से जो है वो पूजा करवाई जाती है। और दूसरी बात की कि शंख शब्द, शंख का घोष जो है वो जब जब पूजा में आरती की जाती है तब तब शंख का घोष जो है वो हुआ करता है। जब जब भगवान का अभिषेक किया जाता है तब तब शंख का घोष हुआ करता है। तीसरी बात की कि जय शब्द, ये जय शब्द का जो कार्य भार रहता है ये कथा में रहता है, और ये भार मेरे पास और आपके पास रहेगा आज से 7 दिन पर्यंत तक। बोलो गोविंद भगवान की जयकारे से जो है वो अनुष्ठान की, यज्ञ की जो है वो पूर्ति कही गई है। हम विचार कर रहे थे कि दुशीलो मातृदोषेण, यदि हमारी संतान दुष्ट है, खल है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो माता का दोष है। और यदि मूर्ख है तो पिता का दोष है। और यदि कृपण है तो कहीं ना कहीं जो है वो वंश का दोष है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास जो है वो अनेक प्रकार की धन वैभव संपत्ति जो है वो पड़ी रहती है, परंतु उनके कुल में जो है वो कोई दान करने वाला नहीं होता है, ना उनकी धर्म में जो है वो रुचि होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब उनके पिता दादा ने ही नहीं किया तो भला आगे संतान भी क्या करेगी। तो यहाँ पर
श्रुति कहती है कि ये कार्पण्य वंश दोष है, कृपणता का दोष जो है वो कुल से चलता है। और यदि संतान दरिद्र हो तो उसमें सबसे पहला दोष जो है वो किसका होता है? वो अपना होता है, उस संतान का। आत्मदोषेण दरिद्रता। कोई मनुष्य अपने जीवन काल में यदि गरीबी में पैदा हो जाए, गरीबी में ही बढ़ने लगे और वैसे ही गरीबी में अपना पूरा जीवन काल जो है वो लेकर के आ जाए और फिर वो दरिद्रता में ही जो है वो अपने प्राणों का अंत कर दे, तो उसमें किसका दोष है? भला उस व्यक्ति का अपना दोष है कि उसने अपने जीवन में जो है वो कोई कार्य नहीं किया। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद, ये धुंधुकारी जो है वो बड़ा दुष्ट हुआ, परंतु माता का जो है उसे बढ़ावा रहा। माता ने समय समय पर इसको बढ़ावा देती रही और अब वो समय आ गया कि ये धुंधुकारी जो है वो एक नंबर का दुष्ट बन गया। अपने पिता को भी ये मारने के लिए आतुर हो जाता था। एक दिन आत्मदेव जी महाराज जो है वो दुखी मन से बैठे हैं अपने घर की अटारी के ऊपर, और उसी समय गोकर्ण का आगमन हुआ। गोकर्ण ने पूछा, पिताजी किस बात को लेकर के जो है परेशानी बनी हुई है? तो आज आत्मदेव जी की स्थिति को देखा है। आत्मदेव ने सारी बात जो है वो गोकर्ण के समक्ष रखी है कि बेटा, एक समय वो था जब मेरे घर में संतान नहीं थी, और एक समय आज का है जब मेरे घर में संतान तो हो गई परंतु कैसी दुष्ट हुई।